देवसुतं देवं कंसचाणूरमा देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज 5 फरवरी 2023 हम लोग सोच रहे हैं, आज हमारे पास में 2 मिनट बोनस मिली है तो बहुत बढ़िया है। पिछला हमारा जो श्लोक था वो हम लोगों ने एक ही श्लोक 2 सप्ताह चले, जिसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की, मगर मुझे लगता है कि और भी उसमें बहुत डीप है, मगर हमें आगे जाना पड़ेगा। इसलिए हम अभी 35 श्लोक को पूर्णाहुति करते हुए 36 श्लोक में जाएंगे। ये जो श्लोक है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा 1 मिनट के लिए कि ये जो श्लोक है ना, ये डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन irrespective of time and space for all the humankind at any given moment of any type and race, वो जो शास्त्र है ये दोनों श्लोक के अंदर है। उसमें से हम लोगों ने 35th श्लोक देखा था, तो 35th श्लोक का मैं एक बार पारायण कर लूंगा और फिर हम लोग आगे 36 श्लोक पर जाएंगे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। और यहाँ जो धर्म का जो हमारा डेफिनेशन है वो अभी जो धर्म का डेफिनेशन लोग कहते हैं वो उससे बहुत ही अलग है। उसकी समझ लेने के लिए हम लोगों ने स्वधर्म क्या है और पूरे के पूरे वर्णाश्रम के ऊपर हम लोगों ने बात की थी पिछले 2 हफ्तों में। उसके बारे में बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। डेफिनेटली मैं अपेक्षा करता हूँ कि प्रश्न हो, क्योंकि अगर प्रश्न नहीं है ना तो उत्तर भी नहीं है। अनलेस किसी को प्रश्न ही नहीं है तो वो व्यक्ति उत्तर ढूंढता नहीं है, और अगर वो उत्तर ढूंढेगा नहीं तो उसके दिमाग में जो कुछ भी है वो ऐसे ही रहेगा। देयर इज नो चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट अनलेस देयर इज ए इंक्विजिटिवनेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डेवलप इंक्विजिटिवनेस। बच्चा छोटा होता है, यहाँ वहाँ भागते रहता है, हम उसको बोलते हैं चुपचाप बैठ जा। वो पूछता है ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, चुप बैठ, कुछ मत पूछ, शांति से बैठ। हम लोग उसको बचपन से ही उसकी इंक्विजिटिवनेस को तोड़ देते हैं और फिर हम उसको रिवॉर्ड देते हैं। वी गिव इट अ रिवॉर्ड। अगर तू शांति से चुपचाप बैठेगा तो तुझे चॉकलेट मिलेगी। बच्चा उल्टा समझता है कंप्लीटली। जो उसकी इंक्विजिटिवनेस है उसको सपोर्ट करने से ज्यादा उसको ये समझ में आता है कि मैं चुप रहूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मैं नहीं पूछूंगा तो रिवॉर्ड मिलेगा। अगर हमारे समाज में सब बच्चों को ऐसे ही सिखाया जाए तो कैसे डेमोक्रेसी चलेगी? कोई भी नेता कुछ भी करेगा, सब चलेगा। तो इन्क्विजिटिवनेस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, उसको कैसे ट्रेन करना, क्योंकि बच्चा क्या है, छोटा होता है ना, बंदर के माफिक होता है। यहाँ वहाँ उसके लिए सब कुछ नया है तो उसको सब चीज़ अच्छी दिखती है। जो आदमी कभी क्रूज में गया ही नहीं, कभी एक बार क्रूज में जाके देखो, अरे वो सब जगह देखता है। वो कोको कोला का वो उधर वो फाउंटेन पे रहेगा, वो भी देखेगा, अरे ऐसा होता है क्या, ऐसा जिंदगी में जैसे कभी देखा नहीं। तो बच्चे के लिए तो पूरा नया है, उसने अभी अभी पैदा हुआ है। सो इन्क्विजिटिवनेस उसको कंट्रोल करके, मगर उसको रोकना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी आगे का जो श्लोक है ना, वो तो जबरदस्त इन्क्विजिटिवनेस एकदम, मुझे बहुत पसंद है श्लोक। और ये श्लोक के ऊपर हम लोग बहुत सोचेंगे। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स, देखते हैं। तो भगवान ने कहा ना, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, ऐसा भगवान ने कहा। तो अर्जुन ने पूछा, हाँ, पहली बात तो ये है यहाँ कि अर्जुन ने पूछा। भगवान सामने होते हैं, कोई भी कितना भी अच्छे से अच्छा कोई भी आदमी हो जिसको पूरा नॉलेज है, हम लोग पूछते नहीं हैं, डरते हैं। पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? हाँ, शुड बी आस्क, शुड बी नॉट आस्क? व्हाट हैपेंस? हमारे सनातन धर्म में क्लियरली कहा गया है कि ज्ञान लेना ये शिष्य की जिम्मेदारी है, गुरु की नहीं। मुझे जनरल थिंकिंग क्या होती है, मुझे अच्छा गुरु मिले ना तो मुझे अच्छा आएगा। बच्चे को अच्छे क्लासेस में रखो ताकि वो अच्छा पढ़े, बच्चे को अच्छी स्कूल में रखो ताकि वो अच्छा पढ़े, ठीक है, वो बेसिकली ठीक है। मगर अच्छी स्कूल में भी बच्चे फेल होते हैं ना, क्योंकि ज्ञान
लेना वो शिष्य के ऊपर है। इसीलिए अच्छे से अच्छे गुरु के अंडर में भी बच्चे फेल भी होते हैं और बच्चे गोल्ड मेडल भी लाते हैं। तो यहां अर्जुन पूछता है, इतने भगवान सामने बैठे हैं फिर भी अर्जुन पूछता है। हाँ, पूछना हमारा अधिकार भी है, ये भी सिखाता है कि पूछना हमारा अधिकार भी है। पूछना ये गलत नहीं है। हाँ, कैसे पूछना वो है, बुद्धिवादी होके नहीं पूछना, बुद्धिनिष्ठ होके पूछना, ऐसी बात है। तो आगे अर्जुन पूछता है, अर्जुन उवाच, उवाच का मतलब पूछ रहा है, बोल रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजिता। ये क्वेश्चन उसने ऐसा पूछा है, हम लोग देखेंगे। अथा केन प्रयुक्तोऽयं, प्रयुक्तेन मतलब इम्पेयर्ड। अगर स्वधर्मे में निधनम श्रेय है, अगर हमारा खुद का काम करना चाहिए तो पापम चरति पुरुष, पाप आदमी क्यों करता है। यहाँ पुरुष का मतलब मनुष्य जाति से है, यहाँ पुरुष का मतलब मेल के साथ से नहीं है। तो पापम चरति पुरुष अथा केनम, केन का मतलब क्यों, क्यों। हमारा एक उपनिषद है, उसका नाम ही है केनोपनिषद। मतलब क्योंकि उसमें वाई, हमारे ये वो वाइवा होती है ना, हमारे कॉलेज में भी होती है वाई, वो बस कभी किसी ने दी होगी तो पता चलेगा, पसीने छूट जाते हैं वाइवा के अंदर। वो कुछ भी होता है ऐसा वाई पूछता है, व्हाट्स योर नेम, दिस वाई, आगे आगे आगे, परेशानी तो होती है। तो यहाँ उसके लिए हमारे पास में पूरा उपनिषद है, केनोपनिषद। अगर इंटरेस्ट है पढ़ना, पूरी दुनिया के जवाब है उसके अंदर। तो यहाँ भी अर्जुन पूछता है, अथा केनम प्रयुक्तोऽयम्, क्यों आदमी पाप क्यों करता है। अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, वार्ष्णेय मतलब वृष्णि वंश में पैदा हुआ, मतलब श्री कृष्ण। अनिच्छन अपि, हाँ ऐसा लगता है कि इच्छा नहीं है फिर भी बलादिव नियोजित है, जैसे बाय फोर्स आई एम एंगेज्ड इन व्हाट, इन सिंफुल एक्टिविटीज, पापम चरति पुरुषः अतः केनम प्रयुक्तोऽयम्, कैसे वो अपनी पाप करता है। हाँ, आदमी पाप कैसे करता है, ये अर्जुन का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहले तो यहां दो भाग में है। पहला बात यह है कि पाप क्या है, पाप क्या है। हम लोग बोलेंगे किसी को मारना पाप है, हाँ, किसी का लूट लेना पाप है, ऐसा हमारे दिमाग में एक एकदम कॉमन सेंस से आता है कि ये सब पाप है। तो क्या है, मैं वो बोलते हैं ना गुगली डालना चाहिए, तो मैं गुगली डालता हूं। हमारे जो देवता है वो सब ने तो दानवों को मार दिया, तो हत्या हुई क्या नहीं, पाप है। तो सब देवता पापी है क्या। हाँ? अगर शेर मेरे सामने आया और मेरे को खाने के लिए आया, मैंने शेर को मार दिया, पाप है। पाप कहाँ है, पाप क्या है। हाँ? बहुत सारी बातें, पाप क्या है। दुर्योधन कहता है, हाँ, जानाति धर्मम नच में प्रवृत्ति, नाना जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। हाँ, मुझे पता है कि धर्म क्या है, मगर मेरी प्रवृत्ति उसमें, मतलब आई कैन नॉट गेट इंडल्ज इनटू ए गुड एक्टिविटी। हाँ, और मुझे मालूम है अधर्म क्या है, मगर आई कैन नॉट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग ए बैड एक्टिविटी। ये दुर्योधन कहता है, दुर्योधन के शब्द है। इसलिए जो कोई भी आदमी ऐसा कहता है उसको मैं कभी कभी एडवाइस करता हूँ, कभी बुरा भी लगता है, अरे मेरे से सिगरेट छूटती नहीं, अच्छा तू दुर्योधन का भाई है। हाँ, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मुझे पता है सिगरेट की खराब है मगर मेरे से छूटती नहीं है। हाँ, बलादीव नियोजित, जैसे खींचता है मुझे। हाँ, ऐसा मेरी इनकम नहीं है फिर भी मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ। हाँ? वो भी है दुर्योधन। सब हम लोग में से अगर सोचेंगे ना 99% हम लोग सब दुर्योधन के फॉलोअर हैं, ऐसा लगे। फिर चाणक्य नीति कहती है दैट देयर आर 4 ways ऑफ कंट्रोलिंग। हाँ, पाप से कंट्रोल कैसे, बलादीव नियोजित कहा ना, तो बलादीव नियोजित मतलब खींच जाता है, तो उससे कंट्रोल करना कैसा। तो चाणक्य ने कहा है 4 तरीके से कंट्रोल होता है। अच्छे आदमी को एजुकेशन दे दो, उसको समझाओ बेटे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये समाज के लिए अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, चलेगा। और जो आदमी ने कभी एक बार कुछ गलती कर दी, हो जाता है आदमी, यू नो, ह्यूमन इज टू एयर, तो उसके लिए क्या है, रिपेंटेंस एंड एटोनमेंट, पश्चाताप और प्रायश्चित। हाँ, वो कर लो, बाद में दूसरी बार नहीं करेगा। वो आदमी अभी क्या भूखा था, पॉकेट में पैसा नहीं था, बहुत भूख लगी थी, वो उसने एक ब्रेड चुरा ली, खा ली, हो सकता है पश्चाताप प्रायश्चित उसके लिए हो सकता है। चाणक्य कहता है
देखना, याद रखना, चाणक्य शास्त्र नहीं है, चाणक्य की कूटनीति है। उसको शास्त्र करके हम लोग उसको भगवान कौटिल्य करके भी कहते हैं। किसी को इंटरेस्ट है तो चाणक्य पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया है, पढ़ना चाहिए एक्चुअली सब लोगों को। दोज हु बिलीव इन पॉलिटिक्स इन डेमोक्रेसी मस्ट लर्न चाणक्य। अगर मुझे मेरी खुद की ये एडवाइस है, जो लोग बोलते हैं कि मैं डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूं, चाणक्य के अंदर सब्जेक्ट में पास हो के आओ, नहीं तो तुम्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा बोलना चाहिए। क्योंकि वो आदमी अवेयर हो जाता है। एनीवे, लेट अस गो क्विकली फर्दर। और जो स्टूपिड और लो इंटेलेक्ट का पर्सन है, उसको कंटिन्यूसली गाइड करो। उसको बोलो ये कर, ये उठा के रख, ये उठा के रख, उधर कर, उधर का ये करो। उसके लिए वो गाइडेंस, उसको कंटिन्यूसली गाइड करोगे तो चलेगा। व्हाई वी नीड अ टीम लीड? क्या सब लोगों को पता नहीं है कि मुझे क्या काम करना चाहिए? क्या है? और वो क्या गलती करते हैं? गलती भी नहीं करते, मगर उसका मोटिवेट करने के लिए, उसका इनर्शिया बढ़ाने के लिए, उसका कंटिन्यूस इनर्शिया मेंटेन करने के लिए टीम लीड रख दो। हाँ, कंटिन्यूस गाइडिंग फॉर स्टूपिड एंड लो इंटेलेक्ट। और चौथा है पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूअर्स, मिसक्रिएंट्स एंड इंसिस्टेंटली स्टूपिड। देखो, चाणक्य कहीं भी पाप की बात नहीं करता। ये बात क्यों निकाली वो समझना चाहिए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। हाँ, चाणक्य कहीं भी नहीं कहता कि पाप, इसमें 4 में से कहीं भी पाप आया नहीं आया। रूल्स एंड रेगुलेशन की फॉलो करने के लिए सिस्टम है। चाणक्य पाप की बात नहीं करता। तो चाणक्य तो पाप की बात नहीं करता। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, फिर तो व्हाट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, क्या पाप क्या है? अच्छा, कोई कहेगा पाप मतलब मोरल वैल्यूज को फॉलो नहीं करना, वो पाप है। ऐसा कोई कहेगा, मोरल वैल्यूज को फॉलो नहीं करना। हाँ, सच नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो पाप। बराबर। हाँ, एक से ज्यादा बीवी या हस्बैंड के साथ में शादी बनाना पाप है। हाँ, प्रोस्टिट्यूशन पाप है, समाज के लिए कलंक। मगर एक अच्छा सा मूवी आया था, उसमें एक अच्छा गाना था, वो गाना मुझे बहुत पसंद आया। मैं छोटा था, इंक्विजिटिवनेस थी उसमें, बहुत अच्छा था कि ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, ऐसा कहा उसने। हाँ, कोई एक जमाने में वो धर्म शब्द उसने बाद में जब स्टडी की तो पता चला कि उसमें उसने धर्म शब्द गलत यूज किया था। हाँ, वो रिलीजन के लिए हो सकता। अभी रिलीजन देख लो, एक रिलीजन में बोलते हैं कि ये भगवान के मंदिर में है भाई, या तो समझो मॉस्क में दारू पीना मना है। हाँ, और दूसरा रिलीजन कहता है कि लेट अस टोस्ट इन द नेम ऑफ द, ऐसे वहां पीते हैं वाइन, तो पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? हाँ, कोई कहता है पीक खाओ, कोई कहता है हो तौबा तौबा। हाँ, कोई कहता है काऊ खाओ, दूसरा बोलता है अरे गाय तो माता है। तो करना क्या? सोच लो, हम नए पैदा हो गए, आज ही पैदा हो गए, और सामने ऐसे 3-4 लोग खड़े हैं। वो कोई बोलता है ये करो तो अच्छा, और ये करो तो अच्छा, कोई बोलता है ये करो तो अच्छा। हाँ, वो क्या करेगा आदमी? ही इज ए गुड एट हार्ट, व्हाट विल ही डू? पाप क्या है? वो एक समझाता है ये करो नहीं तो पाप हो, दोजक, तुम्हारी महीन चमड़ी। अरे सुनेंगे ना तो अपने भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अभी तो गए भी नहीं जब से। तुम्हारी महीन चमड़ी को दोजक के अंदर उबलते हुए तेल में ऐसे ऐसे फ्राई करेंगे। हम लोग कभी फ्राई करते ना बटाटा वाड़ा, सोचते हैं अगर मेरा भी ये होगा तो क्या होगा, ऐसा डर लगता है। हाँ, महीन चमड़ी, क्योंकि आदमी की चमड़ी सबसे महीन है। महीन मतलब द सॉफ्टेस्ट स्किन आदमी की है, कोई ज्यादा ये नहीं है उसको प्रोटेक्शन इसकी। हाँ, तो दूसरा कोई कहता है तुम ऐसा करोगे तो हेल में जाओ, नहीं तो हेवन में जाओ। तो ये करूंगा तो दूसरा, अगर गॉड आ गया, एक गॉड को फॉलो किया और दूसरा गॉड आ गया अनफॉर्चुनेटली मरने के टाइम पर, बोलेगा अरे तूने तो ये किया, नहीं मुझे उसने बोला था, वो उसने बोला वो अलग है। अभी कभी इंडिया में आप लोग गवर्नमेंट ऑफिस में गए हैं कभी? देखो इधर से उधर भगाते, उसको बोलते हैं मगर वो साहब वो उधर वो तिवारी साहब ने तो वो बोला, वो उसने बोला है, वो बोला रूल ये है, तुम इधर दो पैसा। अरे मगर वो आपके ही आदमी है, बाजू के टेबल में बैठे, वो उसने बोला। तो ऐसा भगवान बोलेंगे कि नहीं? वो उसने बोला, तुमने पीक खाया, अभी गया तू, तेरी महीन चमड़ी फ्राइंग, आदमी डर जाएगा। पाप क्या है? पाप क्या है? नहीं समझ में आता है। मैं क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूं इसके लिए। हाँ, फिर दूसरा भी है, बहुत लोग बोलते हैं शायद आज यही श्लोक के ऊपर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, फिर दूसरा क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि जो भगवान ने दिया है उसका यूज नहीं करोगे। हाँ, वही गाने में आगे है। हाँ, अपमान रचेता क्या होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। हाँ, अपमान रचेता का होगा, अब रचना को अगर ठुकराओगे। भगवान ने तुमको दिया है,
सब कुछ पूरी इतनी रचना बनाई है, पूरी इतनी दुनिया बनाई है, उसको तुम यूज नहीं करते। नहीं, मैं नंगा रहूंगा, हिमालय में खाली ऐसे ही रहूंगा, खाली खांस पे रखा के रहूंगा, तो अपमान होगा क्या नहीं? हाँ, किसी एक बच्चे, कोई एक पिताजी ने अच्छा खासा कुछ बनाया है, बेटे को बोलता है बेटा ये यूज करो, तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ाओ, हाँ ये तुम्हारी फीस में पे करता हूँ, तुम पढ़ो, मुझे कुछ पढ़ना नहीं है, ऐसा बोलेगा तो बाप को गुस्सा आएगा कि नहीं? हाँ, तो ज्यादा करके जो लोग व्यसन वाले होते हैं ना, वो ये बोलते हैं। सब जो स्मोकर है ना, वो दूसरा स्मोकर को बोलता है अरे भगवान ने बनाया, नहीं पिएगा तो ऊपर जाके करेगा क्या, भगवान बोलेगा तुझे? हाँ, ऐसे ऐसे डायलॉग आते हैं। हाँ, दारू पीने वाले, हाँ व्यसनी लोग ये डायलॉग, अपमान रचेता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे, ये डायलॉग व्यसनी लोग बहुत बोलते हैं। हाँ, मैंने बचपन में बहुत सुना है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे जिसको वो स्टडी नहीं है, स्टडी करना है, इसलिए स्टडी होना चाहिए, स्टडी नहीं है, दे फॉल फॉर इट, फिर वो व्यसन में घुस जाते हैं। बिकॉज दे डोंट हैव आर्ग्यूमेंट फॉर इट। पाप क्या है? पाप क्या है सोचना पड़ेगा, ऐसे ही सीधा सीधा नहीं हो जाता है। हाँ, पाप क्या है? इनजस्टिस एंड एट्रोसिटी टू अदर्स। हाँ, मगर वो तो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, तो फ्रिक्शन तो हमेशा रहेगा। हाँ, तो हम पाप तो करते ही रहेंगे, फिर वापस हेल में जाएंगे। तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ, फिर गुड एक्शन फॉर वन इज बैड एक्शन फॉर अदर। हाँ, अभी समझिए क्रॉप्स हो गए हैं, वो जो किसान रहता है वो बोलता है कि भैया हमको एक क्विंटल के ऊपर इतना 200-300 रुपया दे दो कुछ, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, वो एमएसपी बोलते हैं ना, मिनिमम सेल्स प्राइस वगैरह कुछ बोलते हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है भैया तुमको 400 दे दिया। अभी वो मार्केट में गया तो जो आदमी वो 1 किलो पहले वो कुछ समझो 5 रुपए में खरीदता था, अभी उसको 6 रुपए में मिलेगा। तो एक को अच्छा करने के लिए तुमने दूसरे को पनिश किया ना, वो पाप हुआ क्या पुण्य हुआ? एक के लिए जो पुण्य किया और दूसरे के लिए पाप हो गया, तो क्या करोगे? तो भाव बढ़ाना पाप है या पुण्य है? वो भी प्रश्न होता है। हाँ, नॉट फॉलोइंग रिलीजियस टीचिंग, हम लोगों ने बात की, नॉट डूइंग रिचुअल्स। हाँ, एक रिलीजन ये कहता है, दूसरा रिलीजन वो कहता है। रिमेंबर, आई एम यूजिंग द वर्ड रिलीजन एंड इट इज इक्विवेलेंट एज मजहब एंड संप्रदाय, इट इज नॉट धर्म। बी केयरफुल, ओके? धर्म अलग चीज है, रिलीजन संप्रदाय मजहब अलग चीज है। तो एक मजहब या एक रिलीजन या एक संप्रदाय एक कहता है, दूसरा कहता है। हाँ, इवन विद इन रिलीजन में भी एक कहता है ऐसे तिलक लगाना चाहिए तो पुण्य मिलेगा, दूसरा बोलता है ऐसे तिलक लगाना चाहिए तो पुण्य मिलेगा। हाँ, उसमें विद इन में भी। हाँ, क्रिश्चियनिटी में देयर आर 40 डिफरेंट टाइप ऑफ चर्चेज एज पर माई लेटेस्ट नॉलेज। हाँ, तो किसको फॉलो करें? उसमें भी 40 प्रकार हैं। हाँ, वैसे इस्लाम में भी आई थिंक 36 और 56, आई डोंट नो, सॉरी फॉर माई लैक ऑफ नॉलेज, मगर बहुत सारे हैं। हाँ, अहमदिया है, बोरा है, बहुत लोग हैं। क्या करेंगे? किलिंग पीपल इवन इफ दे आर बैड और नॉन राइटियस। हाँ, खराब आदमी सामने आ गया, रास्ते पे जा रहे हैं, एक आदमी आता है और हम लोग रास्ते पे जा रहे हैं, उसने देखा कि एक आदमी दूसरी एक लड़की जा रही है, उसको छेड़ रहा है। हाँ, उसको परेशान कर रहा है। हाँ, ये सिंपल है, फिर वो उसको मारना चाहिए नहीं, मगर वो लड़की ने उसका पर्स ले लिया था पहले, तो अरे नहीं, तो फिर ऐसा। अभी क्या आता है, एक औरत है, उसने बारी का गिलास तोड़ा, शी ब्रोक द ग्लास ऑफ द विंडो, और उसने अपने 4 साल के बच्चे को 5वें माले से नीचे फेंक दिया। बहुत बुरा किया। नहीं, क्या था, वो रूम में आग लगी थी, नीचे वो बम्बा वाला ने ऐसा करके वो कपड़ा लगाया था, तो उसमें उसने बच्चे को बचाया। हाँ, फिर ठीक है। तो मतलब हमें जब तक हमको पूर्ण पता नहीं चलेगा तब तक तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि अच्छा किया कि बुरा किया। तो पूर्ण तो पता चलता नहीं है। गहनो कर्मणा गति ही आगे आएगा। कर्म की गति इतनी गहन है कि पता ही नहीं चलता, और वो हम समझ नहीं पाएंगे, तो फिर पाप और पुण्य फिर से समझ नहीं पाएंगे। तो पाप कैसे समझेंगे? इतनी फुल नॉलेज नहीं होती हमको। हाँ, और फिर बेसिक नेसेसिटी, किलिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर फूड, क्लोथिंग, शूज। हाँ, हमारे पुराने जमाने में जो पंडित लोग होते थे, वो लकड़े के सैंडल डालते थे, खड़ाऊ बोलते हैं उसको, खड़क खड़क करके चलते हैं, खड़ाऊ। क्या सब लोग खड़ाऊ डाल के यहाँ चल सकते हैं? शूज तो डालने पड़ेंगे। वो शूज के अंदर लेदर आया, लेदर गाय माता का आया, खलास, नर्क।
पाप क्या है, पाप क्या है, समझना। और यही हम समझेंगे। हाँ, मगर साथ में पहले इंक्विजिटिव पूछो। किसको पूछो? खुद को पूछो सबसे पहले, खुद से। हाँ, नहीं, अच्छा करना अच्छा है। डूइंग गुड डेड्स इज अ पुण्य, इज नॉट पाप, राइट? हाँ, समझो आपको बच्चा है, वो बच्चा को बचपन से ही एवरी फैसिलिटी दे दो। हाँ, पानी मांगे दूध दिया, ऐसा बोलते हैं हम लोग हिंदी में। हाँ, ऐसा दे दिया। हम लोगों ने अच्छा किया बुरा किया? वो बच्चा तो बहुत हैप्पी है। हम लोगों ने अच्छा किया बुरा किया? बुरा किया, क्योंकि उसको आदत हो गई मुफ्त में लेने की इजीली। वो बच्चा बड़ा होके क्या एफिशिएंट बनेगा? वो बच्चा हमेशा इनकैपेबल रहेगा। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार एक आदमी था, गार्डन में बैठा था। ये स्टोरी मेरे लिए चेंज ऑफ लाइफ है। ये स्टोरी मेरे लिए चेंज ऑफ लाइफ है। आई विल जस्ट शेयर विद। तो एक बच्चा आदमी था, गार्डन में बैठा था। वो गार्डन में एक कुकुन था। कुकुन मतलब वो जो जिसमें से वो बटरफ्लाई बाहर निकलता है, वो कैटरपिलर जो बंद करता है उसको गुजराती में कोशेटा बोलते हैं। आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, मगर कुकुन था। तो उसने देखा कि वो कुकुन को फाड़ कर अंदर से एक बटरफ्लाई आने की कोशिश कर रहा है, बाहर आने की ट्राई कर रहा है। इधर फाड़ रहा है, उधर फाड़ रहा है, मगर बटरफ्लाई छोटा है, वो कुकुन क्लोज है अभी, तो बटरफ्लाई ट्राई कर रहा है, फुल ट्राई कर रहा है, मगर आ नहीं सकता है। उसको लगा मैं बटरफ्लाई को मदद कर दूँ, बेचारा बाहर निकलने के लिए तकलीफ है। उसने कैंची ली, उसने सीजर ली और उसने वो संभाल के वो कुकुन को काट दिया। संभाल के कुकुन को काट दिया, बटरफ्लाई बाहर आ गया इजीली। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि नेचुरल प्रोसेस ये है कि जब बटरफ्लाई बाहर आने के लिए कोशिश करता है, अपने पंख ऐसे ऐसे करके कुकुन को तोड़ने की कोशिश करता है, तो जब जो उसका पूरा के पूरे पंख ऐसे जुड़ गए होते हैं, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन चालू होता है। व्हेन द बटरफ्लाई ट्राइज इट, जब कुकुन को तोड़े बगैर ऐसे ही खुले में वो बटरफ्लाई बाहर आ गया, तो बटरफ्लाई पूरी जिंदगी उड़ नहीं सका, क्योंकि उसके पंखों में खून ही नहीं गया। तो वो आदमी ने अच्छा किया कि बुरा किया? तो हम हमेशा अच्छा ही करेंगे। हमें पता है मिडास ट्रस्ट की ऑलरेडी स्टोरी पता है सबको। एक राजा गया था तप करने के लिए। उसने बोला सब कुछ, सबके घर के अंदर सब सोना हो जाए। और दूसरे दिन से चपरासी काम करने के लिए नहीं आता है, सेना का सैन्य का लड़ने के लिए नहीं जाता है। बोलता है अभी मेरे पास तो पैसा आ गया, मुझे क्या है। वो बोलते हैं बाबा वापस ले लो। हाँ, सबको। कोई बोलेगा अच्छा फिर तो हम तो बोलते हैं सर्वे ना सुखिना संतु सर्वे संतु निरामय, वो तो क्या है? हाँ, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, पाप है पुण्य है? हाँ, बहुत प्रश्न है। Can we always love and respect? That's another question. Can we always love and respect other people? नहीं. There are many people whom we cannot love and respect. In both ways. Either they are bad or they are not even matching with us. आपको हस्बैंड के साथ में क्या, बॉयफ्रेंड के साथ में आप गए होटल में खाना खाने के लिए, हाँ, उसने डोसा मंगाया, अभी आपको डोसा पसंद ही नहीं है, आपको दूसरा कुछ खाना है, दही बड़े खाने हैं। आप उसको कितना भी नहीं, तू मुझे प्यार करती हो तो डोसा नहीं, देख मैं प्यार बहुत करती हूं मगर मुझे तू दही बड़े खाने दे। हाँ, प्यार अलग चीज है, दही बड़े अलग चीज है। तेरे से प्यार करती हूँ वैसा दही बड़े से भी प्यार करती हूँ, ऐसा एकदम। तो कैसे होना चाहिए? हाउ इट शुड बी। दूसरा भी है, ये अभी का मैंने एग्जांपल लिया, पुराना एग्जांपल ले लो। हाँ, पिताजी का मानना चाहिए, जो बच्चा पिताजी का नहीं मानता है वो खराब। ऐसा प्रहलाद ने क्या किया? प्रहलाद ने तो बाप को मरवा दिया, हिरण्यकशिपु को, नरसिंह अवतार। हाँ, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए पिताजी का? नहीं मानना चाहिए, राम के जैसे मानना चाहिए। अच्छा, तो इंद्रजीत ने क्या किया? इंद्रजीत ने भी तो बाप का बात माना। रावण ने बोला लड़ो, लड़ गया। तो इंद्रजीत की पूजा क्यों नहीं? उसने भी तो पिताजी का कहा माना, क्यों नहीं? सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन योरसेल्फ, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसके लिए मैं कहता हूं, मैं यहां जवाब नहीं दूंगा। क्वेश्चन करो, अपने आप से क्वेश्चन करो अंदर, ये क्यों? अच्छा, ये क्वेश्चन कर, अच्छा इंद्रजीत ने क्या, उसका मेरे को आज क्या फायदा, मैं तो टीम होटल में खड़ा रहता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो डेवलप होती है ना, जो बुद्धि डेवलप होती है, जो फर्टाइल लैंड होती है, हमारा दिमाग बढ़ेगा। इंक्विजिटिवनेस से दिमाग की आगे चलने की कैपेसिटी बढ़ेगी। कल उठ के कोई आदमी कोई आपके सामने आता है, कुछ बोलता है, आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे। अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इसके लिए ये करना है। हाँ, बचपन में बोला 1 + 1 2, अभी क्या जरूरत है? क्या वॉलमार्ट में पीक 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 करते सीधा जैसे आ जाता है, प्लस माइनस सीखने का क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है। क्यों? क्योंकि दिमाग बढ़ता है।
सब लोग ने बिलीव किया कि जब अगर श्लोक मुखपाठ करेंगे उससे बच्चे का दिमाग की एक्टिविटी बढ़ती है, इसलिए यहाँ अभी नॉर्थ अमेरिका में भी श्लोक मुखपाठ करने के लिए चालू करवाते हैं वो लोग कि इफ यू वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ योर ब्रेन यू डू द मुखपाठ, द रिसाइटिंग ऑफ द श्लोकास। तो करना चाहिए। इंद्रजीत ने तो माना, श्रवण ने माना, प्रहलाद ने भी माना और राम ने भी माना, मगर किसका हम लोग प्लस बोलते हैं किसका माइनस बोलते हैं, तो मानना नहीं मानना, पाप क्या है। और फिर लड़ाइयाँ तो होती है, हाँ, और दोनों लड़ाई, अंदर की भी लड़ाई और बाहर की भी लड़ाई। अंदर भी लड़ाई होती है आदमी को, हाँ, डायबिटीज है, आइसक्रीम खाऊं नहीं खाऊं, अंदर की लड़ाई। और फिर बाहर की लड़ाई, बाहर की लड़ाई पता है आगे बोलने की। And some actions we have to do for living, eating, clothing. We have to kill. We have to utilize some of the part of the nature for sure. So Arjun question is कि सीन क्यों होता है? तो पहले तो सीन तो पता चले, पाप तो पता चले कि पाप क्या है। और दूसरा इसने बोला अर्जुन ने कि अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजित, जैसे मुझे कोई पुश कर रहा है ऐसे मैं पाप करता हूं। मगर हम लोग तो देखते हैं तो पाप करने के टाइम पे तो फन एंड विलिंगनेस होती है, हाँ, जनरली पाप करने के टाइम पे फन एंड विलिंगनेस की एक्सपेक्टेशन है ना, जब भी तो पाप करता है आदमी। तो यहां तो अर्जुन बोलता है कि बलादीव नियोजित, ऐसा क्यों बोलता है? कॉन्ट्राडिक्टिंग है। पाप देखिए कि कोई भी, बाकी सब लोगों को आप सुन लेना, गूगल में भी जाना, बहुत लोग बोलते हैं पाप और मोह खींचता है, पाप बहुत मीठा लगता है, ऐसा बोलते हैं। तो यहां तो अर्जुन बोलता है बलादीव नियोजित, ऑपोजिट बोल रहा है। वो क्या मतलब हुआ उसका? वह इज टेलिंग ऑपोजिट। बलादीव नियोजित अनिच्छन अपि वार्ष्ण, अनिच्छा होते हुए भी पाप करते हैं, ऐसा अर्जुन बोलता है। और हम लोग तो देखते हैं कि सब लोग पाप विलिंगली ही करते हैं। तो अर्जुन क्या कहना चाहता है यहां? और एक बात है, हाँ, ये बहुत बड़ा, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, एक एक इतनी बुक है, ये एक श्लोक के लिए इसको बहुत चैलेंजिंग है, इसके लिए सोचना चाहिए। हमारा ये जो प्रोग्राम है वो सिर्फ उसके लिए है कि वी स्टार्ट स्प्राउटिंग भी हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। बड़ा पेड़ तो बाद में बनेगा हर एक का अलग अलग। अच्छा, दूसरा एक होता है, बोलता है नहीं वो क्या नसीब में था, हाँ, डेस्टिनी। अगर कोई आंसर नहीं मिलता ना तो डेस्टिनी में हो जाता है फाइनल आंसर, हाँ, डेस्टिनी ऐसी थी, हाँ, अभी क्या करें, डेस्टिनी में थी तो हो गया। अच्छा, मतलब पाप की जिम्मेदारी न तो करने वाले के ऊपर न तो सहन करने वाले के ऊपर नहीं डाल के डेस्टिनी पर डाल दो। एस्केपिज्म, हाँ, डेस्टिनी पर डाल दो। तेरे नसीब में ही ऐसा था। नहीं, मैं रास्ते पे जा रहा था, वो सामने से एक आदमी आया, उसने मुझे थप्पड़ मारा और मेरा मोबाइल छीन के चला गया। अभी तेरे नसीब में था, जाने दे, ऐसा तो फिर पाप हुआ ही नहीं। नसीब में था तो पाप नहीं हुआ ना। देखिए याद रखना, हम लोग किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? हम लोग पाप वर्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर डेस्टिनी में था तो सामने वाले ने आपका मोबाइल छीन लिया, वो भी पाप नहीं हुआ ना, क्योंकि वो भी डेस्टिनी में ही था उसके। तो फिर पाप क्या हुआ? पाप क्या हुआ? डेस्टिनी ऊपर डाल दिया पाप। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्शंस, हाँ, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्शंस डन। अगर वो है तो फिर वो नर्क में जाना मैं तो ना बोल दूंगा भाई, कि भाई देखो डेस्टिनी में दिखा था, मैंने कर दिया, आप मुझे रिस्पॉन्सिबल नहीं गिन सकते, मैं नर्क में नहीं जाऊंगा, मैं तो 74 हुर, हाँ, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। बाकी जो दूसरे हमारे देवगण, अप्सरा, जो जिसकी जो जो डेफिनेशन में लिखा है वो सब, ऐसे मैं वही रहूंगा। मैं क्यों जाऊं? क्योंकि डेस्टिनी में लिखा था। ऐसा होता है क्या? कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग। ये देखिए क्वेश्चन मैंने खड़े किया, खाली क्वेश्चन ही खड़े किए। आप क्वेश्चन बहुत खड़े कर दो, जवाब दो ना, आगे आएगा, गीता भी आएगा। सो व्हाट इज द सीन? पाप क्या है आगे आएगा, मगर हम लोग उसके सिर्फ बुलेट पॉइंट देखेंगे। पहली बात यहां भगवान आगे बताएंगे कि नॉट डूइंग योर राइटियस ड्यूटी वो पाप है। हाँ, अच्छा, वो कैसे, वो जरा समझाता हूं। हम लोगों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लास्ट टाइम देखा था, बराबर।
याद रखना वो जातिगत नहीं है, वो वर्ण व्यवस्था है, वो पॉलिटिक्स है, हम लोगों ने किसको नहीं पता है क्या, अगर छूट गया तो शायद मिसअंडरस्टैंड हो सकती है। तो उसमें क्या है, समझो एक क्षत्रिय नेचर का आदमी और एक ब्राह्मण नेचर का आदमी, दोनों लड़के जा रहे हैं रास्ते से, और उसने सामने देखा कि एक बूढ़ा आदमी आ रहा है, उसको कोई बाकी एक दो लोग परेशान कर रहे हैं। अभी जो परेशान कर रहे हैं वो एकदम बॉडी बिल्डर है और ये लोग हैं एकदम सूख लकड़ी, उसको मार नहीं सकते, उसको कुछ कर नहीं सकते, तो दोनों बोलते हैं जाने देना, उधर से बाजू में से निकल जाते हैं। अच्छा, पाप लगा, तुमने एक इनकेपेबल आदमी को मदद नहीं की। किसको पाप लगेगा? क्षत्रिय को लगेगा क्या ब्राह्मण को लगेगा? क्या दोनों को लगेगा? क्षत्रिय को लगेगा, ब्राह्मण को नहीं लगेगा। ब्राह्मण का काम लगेगा कैसे, मैं बताता हूं। ब्राह्मण का काम वो कंडीशन में ये था कि जो आदमी उसको परेशान कर रहा है उसको बोले कि तू ये मत कर, वहां वो स्टॉप हो जाता है। क्षत्रिय बोलेगा अगर तूने किया ना मैं तुझे और दो सामने कर दूंगा, ये क्षत्रिय का काम है, हम लोगों ने किया था ये। इसलिए दोनों का सेम एक्शन होने के बावजूद भी एक का पाप अलग होगा, दूसरे का पाप का एक्सट्रीम अलग होगा। तो पाप का मतलब नॉट डूइंग योर राइटियस ड्यूटी, ये पाप है। जो प्रिस्क्राइब्ड मेरी राइटियस ड्यूटी है वो मैं नहीं करूंगा, वो पाप है। इसके बारे में आगे आएगा, डिटेल में जाएंगे। दूसरा, लिविंग बाय योर सेंसेस ओनली, ये पाप है। इंद्रिय सुख के लिए ही पूरी जिंदगी जी लेना वो पाप है। अच्छा, वो क्यों पाप है समझते हैं। अगर हमें जो जन्म दिया गया है वो जन्म का रीजन हमारी इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय और शरीर ये एक मीन्स है। देखिए, हमारा शरीर नहीं था, हमारी आत्मा थी, उसने जन्म लिया, जीव बन गया, तो उसको एक टूल दिया गया। कौन सा? शरीर नाम का टूल। वो शरीर से तुम आगे सोच सकते हो, तुम वो शरीर से आगे काम कर सकते हो, और वो उसके लिए तुमको जैसा जन्म मिला है या तुमको जैसा वर्ण मिला है वो हिसाब से तुम तुम्हारा राइटियस ड्यूटी करो। अभी वो तुम नहीं करोगे, तुम बोलोगे नहीं खाओ पियो और मौज मनाओ, हाँ ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ये बात है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी करोगे और अपने आप का विकास नहीं करोगे, तो जिस भगवान ने तुम्हें जो इंद्रिय और जो शरीर दिया है उसका तुम यूज नहीं कर रहे सही तरीके से। अगर पिताजी ने, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर पिताजी बाहर जा रहे हैं तो उसने दो भाई है उसको बोला कि भैया ये तुम $10 रखो, तुमको भूख लगेगी, तुम और तुम्हारा छोटा भाई दोनों मिलके खाना खा लेना। ऐसे पिताजी ने एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पिताजी बाहर चले गए 2 घंटे के लिए, वापस आए, बड़े भाई को बोला क्या हुआ, भूख लगी थी? भूख तो बहुत लगी थी। छोटा भाई वो भी रो रहा है, भूख लगी थी। खाना नहीं लिया? नहीं किया। क्यों? मैंने $10 बचाए। पिताजी क्या बोलेंगे? $10 बचाए, अच्छा किया। क्या बोलेंगे? अरे पागल है, तुमको खाना खाने के लिए तो पैसा दिया था, यूज क्यों नहीं किया? हाँ, अच्छा शरीर दिया, अच्छा दिमाग दिया, पैसा दिया, शक्ति दी, संपत्ति दी, तंदुरुस्ती दी, किया क्या? नहीं, इंद्रिय सुख वाला ही खाली काम किया, तो वो पाप है। कौन सा? पहला राइटियस काम नहीं किया वो पाप है, दूसरा इंद्रिय सुख वाला खाली काम किया तो पाप है। ऐसे बहुत सारा लंबा लिस्ट है। अनड्यू एंड ओवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, हाँ, खाना खाते हैं यहां अभी और फिर थाली में खाना छोड़ देते, वो पाप है, वो पाप है, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो रिसोर्सेज जिसने बनाया, जिसने दिया, वो भगवान ने दिया। भगवान रोटी देते हैं, बोलता है ना, तो बोलता है नहीं मैंने कमाई। अरे बाबा, तूने कमाई नहीं है, बनाई तो भगवान ने ना। हाँ, जिसने दिया है, तेरा जिसके अंदर ऑथोरिटी नहीं है वो चोरी है। थाली के अंदर खाना छोड़ देना वो पाप है। ये एक एग्जांपल है सिर्फ। बेसिकली इट मींस अनड्यू एंड ओवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं यहाँ 401 में जाता हूँ, बड्डी गड्डियाँ, हाँ, 8 सीटर, 7 सीटर, 8 सीटर, एक आदमी बैठा है, और फिर 401 जैम। मैं कभी कभी सोचता हूँ, हमेशा मैं सोचता हूँ, ये क्या न तो गवर्नमेंट सोचती है ना लोग सोचते हैं। हाँ, जिसमें 8 लोग बैठ सकते हैं उसमें एक आदमी पूरा 3.5 GL का इंजन दब पूरी एनवायरमेंट में ये वो सब हो रहा है, गैस जल रही है, पैसा सबका बर्बाद हो रहा है, और सब ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि 8 सीटर गाड़ी में एक आदमी। पाप है ये पाप है।
नहीं करना पड़ता है, नहीं मालूम है करना पड़ता है, तो उसके लिए खड़े हो जाओ, डेमोक्रेसी है। एनीवे, तो पाप का ये 3 बुलेट पॉइंट है, मगर उसमें डिटेल में जाते हैं। मगर पाप क्या है ये पूछा है अर्जुन ने पूछा है कि पाप क्या है। पाप का दूसरा भी भाग है। हमारे में एक पंचकन्या करके, ये पंचकन्या का एक श्लोक है हमारे में, सनातन धर्म में, हमारे में हिंदू में पंच कन्या का एक श्लोक है। वो श्लोक ऐसे है, अहल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापापक नाशनम। हाँ, ये 5 कन्याओं को स्मरे नित्यम, एवरीडे अगर आप नित्य स्मरण करेंगे तो आपका महापाप नाशकम हो जाएगा। कौन कौन 5? अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। ये श्लोक है और सब लोग बोलते हैं। इसमें थोड़ा बहुत लोगों को पता रहेगा, थोड़ा बहुत नहीं पता रहेगा। अहल्या कौन थी? हाँ, अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी। अहल्या कौन थी? तो वो गौतम, लंबा लंबा स्टोरी कहाँ करेंगे, एक एक लाइन में। क्या अहल्या का एपिसोड क्या हुआ आप गूगल कर लेना, तो गूगल में जो है यहाँ बोलने से जरूरत नहीं है। तो अहल्या का पति गौतम, वो गए बाहर, तो इंद्र को अहल्या पसंद आ गई, तो उसके साथ में उसने रिलेशनशिप कर दी गौतम ऋषि का रूप लेकर। हाँ, ऐसा किया। फिर अहल्या पत्थर हो गई, फिर राम आए, अहल्या का पत्थर को टच किया और राम भगवान ने उसको फिर से अहल्या में, पत्थर में से अहल्या बना दी। हाँ, ऐसा पता है, शिला में से अहल्या। तो वो कैसे पाप किया कि नहीं किया अहल्या ने? हाँ, दूसरी है द्रौपदी, 5 हस्बैंड हो। आज की तारीख में अगर किसी को बच्ची पैदा हो जाए, उसको कहो कि मेरी बच्ची का क्या नाम रखो? द्रौपदी। नहीं, वो नहीं रखो, कभी नहीं रखेंगे उसको। हाँ, पंचकन्या स्मरे नित्यम महापाप नाशनम। अरे ऐसे लोगों को सोचना चाहिए जिसने 5 से शादी बनाई। ये क्या बोल रहे हैं? कुंती, हाँ, अनमेरिड मदर। सूर्य भगवान से कर्ण पैदा हो गया जब वो कुमारी थी, तो गलत है, पाप। तारा, वाली और सुग्रीव, हाँ, एक से शादी बनाई, उससे शादी बनाई, फिर वापस वाली मर गया, फिर से सुग्रीव से शादी बनाई। अरे ऐसा चलता है क्या? मंदोदरी, रावण की पत्नी। हाँ, रावण मर गया, उसके बाद में मंदोदरी ने क्या किया? उसके बाद में मंदोदरी का क्या हुआ? उसने विभीषण से शादी बनाई। हस्बैंड मरने के बाद में हस्बैंड को मारने वाले आदमी, या तो उसमें कोस बनने वाले, हाँ, उसका ब्रदर के साथ में शादी बनाते हैं क्या? इसको सती कहते हैं, पंचकन्या। तो क्या है? सोचना पड़ेगा। ऐसा श्लोक क्यों बनाया? सोचना पड़ेगा। गहनो कर्मणा गति ही, सोचना पड़ेगा। जब ये सोचें, अच्छा क्यों सोचे? सोचना इसलिए है क्योंकि वो तरीके से जब आगे चलेंगे तो हमारे जीवन में भी जब वो प्रश्न आएगा तो हम सही तरीके से उसका आंसर दे सकेंगे। हाँ, बच्चे ने शादी बनाई, अभी माँ और बीबी के बीच में नहीं बनती है, अभी क्या करें? माँ का माने या बीबी का माने? हाँ, परेशानी, क्या करें? दोनों साइड धर्म है, क्या करें? पाप क्या होगा? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाप की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। जब तक वो नहीं समझेंगे आगे नहीं चल सकेंगे। या तो चलेंगे तो अंधेरे में चलेंगे, कहीं पत्थर में पैर गिर गया, कहीं कीचड़ में पैर गिर गया, ऐसा होगा। हाँ, आगे चलेंगे। 37वां श्लोक। तो ये अर्जुन ने पूछा है। हाँ, तो आगे क्या उसका आंसर क्या है? तो श्री भगवान कहते हैं पाप क्यों होता है। देखिए, अर्जुन ने पाप क्या है नहीं पूछा, अर्जुन ने पाप क्यों होता है बलादिव नियोजित पूछा है। इसलिए हम उसी को पकड़ के रखेंगे, इतनी बड़ी सब्जेक्ट के अंदर से उतना ही पकड़ के रखेंगे, क्योंकि वो सब उसके ऊपर ही आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग घूम जाएंगे। हाँ, वी विल बी लॉस्ट इन अ डेजर्ट वेयर यू एवरी साइड। हाँ, कहीं भी है ही नहीं। कभी ऐसा डेजर्ट में जाना चाहिए। मुझे लकीली चांस मिला, आई वॉज इन कुवैत, तो वहाँ ऐसी जगह पे डेजर्ट, ऐसी जगह पे खड़े रहे जहाँ आजू बाजू में 360 डिग्री में एक भी पेड़ पौधा नहीं, एंड अप टू द होरिजोन देयर इज ओनली बालू, रेत है, देयर इज नॉट ए सिंगल लैंडमार्क। कौन सी डायरेक्शन में जाओगे?
कैसे जाओगे? तो वो टाइम पे कौन गाइड करेगा? अगर बुद्धिनिष्ठ हुए हैं, बुद्धि को सतेज बनाई है, तो गाइड करेगा। वैसे ही हमारी जिंदगी में आगे आगे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, कौन गाइड करेगा? हमारी बुद्धि, जो सतेज बुद्धि, वो गाइड करेगी। एनीवे, तो श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। भगवान ने आंसर दिया है। अभी यहाँ भगवान एक एक लाइन से पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं। ऐसा है, पहला पॉइंट उसने बताया काम एष क्रोध एष रजो गुण समद उद्भव। काम का मतलब होता है डिजायर, इच्छा। भव, हम कहते हैं ना भव सागर में डूबे हुए हैं, मतलब क्या? भव, डिजायर, हमारी अनएंडिंग डिजायर का सागर है, उसमें डूबे हुए हैं, ऐसा। तो यहाँ काम का मतलब होता है डिजायर। काम डजंट मीन ओनली मैन एंड वुमन सेक्सुअल रिलेशनशिप। काम मीन्स डिजायर। ए डिजायर कैन बी एनीथिंग, बट इट इज अ डिजायर। काम एष क्रोध एष, क्रोध, एंगर, कहां से होता है? रजोगुण सम उद्भव। रजोगुण में से पैदा होने वाला काम और क्रोध, यही है, क्या है? महाशनो महापाप्मा, महाअशना, ऑल डिवोरिंग, खींचने वाला। उसने पूछा ना अर्जुन ने, खींचने वाला क्या है? खींचने वाला क्या है? तो यहां वो खींचने वाला पॉइंट पकड़ के भगवान ने आंसर दिया है। महाअशना, महाअशना, खींचने वाला, और महापाप्मा, ग्रेटली सिंफुल। काम और क्रोध जो रजोगुण में से सम उद्भव पैदा होता है, वही खींचने वाला और बहुत ही सिंफुल है। कैसे? विद्येन मिह वैरिणम, विद्य नहीं, उसको तू सबसे बड़ा दुश्मन मान। इन द मटेरियल वर्ल्ड, इह विद्येन म इह वैरिणम। इह का मतलब होता है ये वर्ल्ड में। हाँ, हम लोगों का जो रिलेशनशिप होता है वर्ल्ड के साथ में, वो इंद्रिय के द्वारा होता है। आंख से दिखता है, कान से सुनता है। हम लोगों ने बोला था आगे, पंच महाभूत की बात की थी। तो वो जो हमारी एक्सपीरियंसेस होती है, वो एक्सपीरियंस के ऊपर से हमारी डिजायर बनती है। तो वो डिजायर की जो उत्पत्ति है वो रजोगुण में से होती है। सत्व, रज और तम, आगे भी आएगा, बहुत टाइम आएगा गीता में। तो रजोगुण में से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध महाशनो, इतना डिवोरिंग है कि वो पाप की ओर ये दुनिया में खींचता है। ये इसका मीनिंग है। द सुप्रीम लॉर्ड सेड इट इज लस्ट अलोन। मगर ये लास्ट वर्ड है ना, मतलब कंप्लीट नहीं है, क्योंकि लास्ट इज कनेक्टेड विद सेक्सुअल डिजायर वाला ज्यादा मानते हैं लोग। ये नहीं है, यहाँ डिजायर वर्ड अलग होना चाहिए। दिस इज अ डिजायर विच इज बॉर्न ऑफ कॉन्टैक्ट विद द मोड ऑफ पैशन एंड लेटर ट्रांसपोर्ट इनटू एंगर। सो भगवान इज गाइडिंग अस टू द रूट कॉज ऑफ द वर्ल्ड इश्यू इन वन श्लोक। पाप क्यों होता है, कैसे होता है, उसका यहां एक क्लियर कट आंसर दे दिया है। कैसे दिया है? लेट अस अंडरस्टैंड। इट इज बियॉन्ड डेफिनेशन ऑफ रिलीजियस एंड संप्रदाय, है ना। यहां कहीं भी ये नहीं बोला, वो बोलता है पाप क्यों होता है, तो बोलता है नहीं ये क्या फला फला गाय खाने से पाप होता है, ऐसा नहीं बताया। ऐसा नहीं बताया भगवान ने क्या बताया? काम ऐश क्रोध ऐश, उसके वजह से पाप, ऐसा बताना। रजोगुण सब एक एक करके जाएंगे हम लोग इसके अंदर पॉइंट। सो इट इज बियॉन्ड द डेफिनेशन ऑफ रिलीजियस एंड संप्रदाय, द गाइडलाइंस which are given by religions, sampradaya and mazhab is not indicated by God here. He is clearly telling that it is beyond those karmakands, those procedures and guidelines. It is explaining the seed or the root cause of happening of a sin. हाँ, क्यों होता है? काम और क्रोध की वजह से होता है। पाप क्यों होता है? अर्जुन आके पूछा ना, पाप क्यों होता है? जिसने बोला काम और क्रोध की वजह से होता है। हाँ,
Rajoguna is created through the direct and indirect experiences and hence the desire. हाँ, एक आदमी के पास में आईफोन आया एकदम लेटेस्ट, अपने पास में पुराना वाला, हाँ दुख हो गया, अभी मेरे को कैसे मिले, हाँ बाय बोरो स्टिल, चालू कर देगा आदमी, बाय बोरो स्टिल, कोई भी करके मुझे मिलना चाहिए, नहीं चलेगा, है ना। हाँ, अभी क्या होता है कि ये जो एक्सपीरियंसेस है, द एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्ल्ड इन अवर विद अस, इफ दैट एक्सपीरियंस इज एज पर एक्सपेक्टेशन, वर्ड ये है एज पर एक्सपेक्टेशन है, देन वी नीडेड मोर. सो व्हेन द एक्सपीरियंस इज एज पर एक्सपेक्टेशन, देन वी नीडेड मोर, क्विकर एंड ईजियर. कैसे मिलना चाहिए? जल्दी मिलना चाहिए, इजीली मिलना चाहिए और ज्यादा मिलना चाहिए. हाँ, ये हमारी डिजायर बनती है कोई भी चीज के लिए, कोई भी चीज के लिए. टी शर्ट $15 में है, अच्छा 20 में तो मिलेगी, अच्छी लगी. कोई भी चीज, एनीथिंग, उसके ये 3 ही होते हैं, जल्दी मिलनी चाहिए, क्विकर, ज्यादा मिलनी चाहिए और इजीली मिलनी चाहिए सबके लिए, बच्चे से लेकर मरण शैया के ऊपर सोने वाले आदमी तक यही. हाँ, नहीं वो क्या इधर का, अरे सब जगह का भैया, स्वर्ग भी. हाँ, 21 शनिवार करो, हाँ भगवान के ऊपर पानी चढ़ाओ, हर सोमवार को आके भगवान के ऊपर 1 लोटा दूध चढ़ाओगे, सर्व पाप नाशनम. ऐसा इतना इजी यार, 1 लोटा पानी चढ़ा दिया शंकर भगवान के ऊपर, दूध चढ़ा दिया तो सर्व पाप नाशनम. हाँ, इतना इजी हो जाता है क्या? कन्फेशन, हाँ ऐसा हंसने की बात नहीं है, सब रिलीजन एक ही है. कन्फेशन, मैंने आज उसको चाटा मार दिया, अच्छा तूने कन्फेशन किया ना, चलेगा, चल जा, तेरा पाप माफ. हाँ, गंगा में नहा के आया, चलेगा. हाँ, हज करके आया, चलेगा. सब रिलीजन एक नहीं है. हाँ, ऐसा होता है क्या? इजी, फ्री में मिलना चाहिए, स्वर्ग भी फ्री में मिलना चाहिए. हाँ, सो रिपीटेड एक्सपीरियंसेस ऑफ हैप्पीनेस. बाद में क्या होता है, एक बार एक्सपीरियंस हुआ वो ज्यादा मिला, पर रिपीट भी होना चाहिए. हाँ, रिपीट होना चाहिए. और यहीं से तो खड्डा चालू होता है हमारा. कैसे खड्डा चालू होता है? क्योंकि अब अभी देख लो, सपोज मैंने एक होटल में गया, खाना खाया, मुझे अच्छा लगा, मतलब कोई भी खाना खाया, अभी मुझे लगता है कि मैं ज्यादा पैसे बनाऊं, मैं ज्यादा गाड़ी रखूं, बंगला बनाऊं, तो क्या होगा, मुझे इटरनली हैप्पीनेस रहेगी, मुझे ज्यादा हैप्पीनेस रहेगी, मुझे रिपीटेडली हैप्पीनेस रहेगी. नहीं रहती ना भैया, यही तो प्रॉब्लम है. हाँ, एक आदमी ने ली कॉर्वेट, फोर्ड कॉर्वेट, जिसको पता रहेगा तो कोई भी गाड़ी उठा लो, जिसको जो पसंद है वो अपने दिमाग में. हाँ, उसने गाड़ी ले ली, स्पोर्ट्स कार, मुझे बहुत पसंद है, मैंने ले ली. हाँ, एकदम तगड़ी गाड़ी. अभी वो गाड़ी से प्यार हो गया, डिजायर, मुझे हर रोज ड्राइव करना है. अभी उम्र हो गई 90 इयर्स, अभी ना तो कंट्रोल होती है, ना आगे रास्ता दिखता है. रास्ता क्या, आगे इतना 2 फुट आगे दिखता नहीं. तो वही गाड़ी क्या तुमको सुख देगी या दुख देगी? दुख देगी. बड़ी कोठी बनाई, हमारा क्या 3 मंजिले का बिल्डिंग है, ऊपर बाजू में 6 बेडरूम विद 6 बाथरूम, ऐसा. हाँ, है, इधर है ही ना, सबको है, जकूजी. हाँ, मगर वो बूढ़ा आदमी को पैर ऐसे ऊपर रख के जकूजी के टॉप में नहीं जाती है. हाँ, वो क्या करेगा, दुख हो सुख हो, कोठी बना के होता नहीं ऐसे सुख. ऐसा ही. हाँ, फिर दुनिया तो माया है. अरे भाई, आपको माया है, 26 साल के लड़के को थोड़ा माया है, उसको तो चाहिए. तो क्या करें, काम है ऐसा, क्रोध है ऐसा. बोला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि यही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गीता प्रिंसिपल्स इन टुडेज लाइफ. देखिए, हमारा पूरा का पूरा द कॉज ऑफ ऑल दिस थिंग, ये जितने प्रवचन हमारे हैं उसका कॉज ये है, एप्लीकेशन ऑफ श्रीमद् भगवद गीता इन माई टुडेज लाइफ. शो इट टू मी टुडे, हाउ आई कैन अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ गीता टुडे फॉर मी, नाउ एंड इन फ्यूचर. दैट इज अ पर्पज. हाथ जोड़ के बैठो, माँ गीता को पैर पढ़ो और आपको सब भला हो जाएगा, ऐसा करके धप्पा मार के वो बोलते हैं तेरा जा भला हो जाए. ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि गीता भी ऐसा नहीं सोचती. गीता तर्क शुद्ध शास्त्र है,
इसलिए उसको तर्क शुद्ध शास्त्र के तरीके से सोचना पड़ेगा और उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट संडे को फिर से आ जाएंगे सब लोग, थोड़ा टाइम निकाल के आएंगे तो अच्छा लगेगा और इसके बारे में आगे सोचेंगे। भगवान पाप के बारे में, पाप क्यों होता है, क्यों होते हैं, उसके लिए क्या आंसर देते हैं, ये गीता के 37वां श्लोक जो है उसके बारे में हम आगे सोचेंगे। आज का ये प्रवचन यही पूरा करेंगे। कभी कभी इतना अच्छा टॉपिक होता है ना, मगर टाइम से बोलना, बहुत टाइम से नहीं बोलना वो पाप है, किसका टाइम खा जाना, तो वो मैं नहीं करना चाहता। तो हम लोग नेक्स्ट संडे को आएंगे और फिर से इसके ऊपर आगे सोचेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात्